कक्षा 6 के बच्चे, मेरी गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। गणित की कक्षा में आज हम ले रहे हैं तीसरा पाठ, संख्याओं के साथ खेलना। संख्याओं के साथ खेलना के अंतर्गत हम आज बात करेंगे गुणनखंड और गुणज की। इसमें हम सर्वप्रथम बात करेंगे गुणनखंड की। गुणनखंड को आसानी से समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। हमने एक उदाहरण में एक संख्या ली 12 और वह संख्याएं ढूंढी, वो संख्या हमने ज्ञात करी जो 12 से वो पूरी विभाजित करती है, यानी जिनका भाग 12 में पूरी बार जाता है। हमने अब देखा तो 12 में किस किस का भाग जाता है। एक संख्या 1, और 1 का भाग तो सब में जाता है। उसके बाद 2 में 12 का भाग जाता है, फिर 3 में 12 का भाग जाता है, फिर 4 में 12 का भाग जाता है, फिर 6 में 12 का भाग जाता है, फिर 12 में 12 का पूरा भाग जाता है। यानी 12 में किस किस का भाग गया? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। तो ये संख्याएं जिनका भाग 12 में पूरी बार जाता है, वे 12 के गुणनखंड कहलाती हैं। अब गुणनखंड को हम ध्यान से देखें तो 12 के गुणनखंड जो हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 12, ये या तो 12 के बराबर हैं या 12 से छोटे हैं। यानी 12 के गुणनखंड 12 से कम या उसके बराबर है। और एक बात इसमें और होती है कि गुणनखंडों की संख्या परिमित होती है, यानी गुणनखंड कितने हैं उनको हम गिन सकते हैं। जैसे 12 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, कितने हैं देखा जाए तो 6 गुणनखंड 12 के कुल मिला के हैं, तो हम कह सकते हैं इनकी संख्या परिमित है। अब एक कार्य आपके लिए है कि 18, 30 और 36 के सभी गुणनखंड ज्ञात कर वही संख्या ढूंढनी है जिनमें इन संख्याओं का पूरा भाग जाता है। अब जैसे हमने अभी बात की थी कि एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, जैसे हम 18 के गुणनखंड में लिखेंगे तो एक तो आप लिख ही देंगे। इसी प्रकार 18 का दूसरा गुणनखंड यदि आप ढूंढने लगे तो वो 2 होगा, क्योंकि 2 नम 18, फिर 3 होगा, 3 छक 18, फिर 6 होगा, 6 तिया 18, फिर 9 होगा, 9 दूनी 18, फिर 18 होगा, 18 दूनी 18। इसी प्रकार इनको आप 30 और 36 के साथ इसे आप लिख देंगे। अब हम बात करते हैं गुणज की कि गुणज क्या होते हैं। गुणज हमें उस संख्या में संख्याओं का गुणा करके प्राप्त होते हैं। जैसे 6 को हम 1 से गुणा करें तो 6 प्राप्त होगा, 6 को 2 से गुणा करें तो 12 प्राप्त होगा, 6 को 3 से गुणा करें तो 18 प्राप्त होगा, 6 को 4 से गुणा करें तो 24 प्राप्त होगा। तो 6 के गुणज क्या होंगे? 6, 12, 18, 24। इसके बाद भी गुणज निकलते जाएंगे, 30, 36, 42। और गुणज कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, गुणज की सूची का समाप्त नहीं होती है। जैसे 6 के गुणज लिखेंगे तो ये कभी भी खत्म नहीं होंगे। किसी संख्या का गुणज उसके बराबर या बड़ा होता है। जैसे 6 का गुणज या तो 6 के बराबर 6 होगा या 6 से बड़ा होगा। इसके बाद एक संख्या आती है संपूर्ण संख्या। हम किस संख्या को संपूर्ण संख्या कहते हैं? यह एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक संख्या है, संपूर्ण संख्या हम कहते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया 6 के सभी गुणनखंड हमने लिखे। 6 के सभी गुणनखंड क्या क्या होंगे? 1, 2, 3 और 6। अब इस सारे गुणनखंडों को हमने जोड़ दिया, 1, 2, 3, 6 को हमने जोड़ा, 1 धन 2 धन 3 धन 6, तो हमारे पास आया 12। अब 12 को हम ध्यान से देखें, यह 6 के सभी गुणनखंडों का योग है और ये 6 का दुगुना भी, यानी 2 गुणा 6 भी है। एक संख्या हमने अगली फिर से ली 28। 28 के सभी गुणनखंड हमने देखा, वहां 1, 2, 4, 7, 14 और 28। अब इस सबको हमने जोड़ा, 1 धन 2 धन 4 धन 7 धन 14 धन 28 जोड़ा तो हमें 56 मिला। यह 56 इसी 28 का दोगुना है। यानी संपूर्ण संख्या क्या होती है? वह संख्या जो जिनके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दोगुना होता है, वे संपूर्ण संख्याएं होती हैं। तो संपूर्ण संख्या 6 और 28 संपूर्ण संख्या का उदाहरण है। वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दोगुना हो, वो एक संपूर्ण संख्या कहलाती है, जैसे 6 और 28। इसकी हम बात अभी कर चुके हैं। अब हम आते हैं प्रश्नावली 3.1 में। निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। हमें गुणनखंड लिखने हैं 24 के, 15 के, 21, 27, 12, 20, 18, 23 और 36। इसकी बात हम अभी कर चुके हैं इसी वीडियो में, लेकिन हम एक प्रश्न का हल करके आपको फिर दे रहे हैं, 1-2 प्रश्नों का हल फिर कर रहे हैं। जैसे पहला प्रश्न है 24 के सभी गुणनखंड लिखने हैं। 24 में किस किस का भाग जाता है? 1, या तो सबका गुणनखंड होता है। उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 12, फिर 24। तो ये 24 के सभी गुणनखंड हुए। इसी प्रकार 15 के सभी गुणनखंड होंगे, 1, 3, 5 और 15। शेष आपको अब स्वयं करना है, बाकी सी से लेके आई तक आप स्वयं इसे हल करेंगे। अब हम लेते हैं इसी प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। अभी बताया था कि गुणजों की संख्या सीमित नहीं होती है, गुणज
असीमित होते हैं, लेकिन हमको 5 गुणज ही लिखने हैं, वो है 5, 8 और 9 के गुणज। 5, 8 और 9 के गुणज हम लिखेंगे। सर्वप्रथम हम 5 के गुणज लिखते हैं। 5 के गुणज, 5 में 1 का गुणा किया तो 5 मिलेगा, यह पहला गुणज है। 5 में 2 का गुणा करेंगे 10 मिलेगा, 5 को 3 से गुणा करेंगे 15 मिलेगा, 5 को 4 से गुणा करेंगे 20 मिलेगा, और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 मिलेगा। हमने क्रमशः 5 को 1, 2, 3, 4, 5 से गुणा किया तो हमें 5, 10, 15, 20 व 25 मिले, और यह 5 गुणज हो गए हैं। इनकी हम गिनती करें तो यह 5 है। अब आपको बी और सी यानी 8 और 9 के गुणज स्वयं करने हैं। ये कार्य आपके लिए छोड़ दिया गया है। प्रश्न संख्या 3, इसमें स्तंभ 1 और स्तंभ 2 दिए हैं, इनका मिलान करना है। जैसे पहली संख्या 35, अब 35 का मिलान यहां किस में से होगा? यदि हम ध्यान से देखें तो 35 7 का एक गुणज है, क्योंकि 7 पंजे 35 होता है, तो 35 को मिला देंगे 20 है यानी 7 के गुणज से। दूसरी संख्या 15, 15 30 का एक गुणनखंड है, क्योंकि 15 का भाग 30 में जाता है। उसके बाद है 16, 16 8 का एक गुणज है यानी ए वाला, 8 दूनी 16 होता है। अगली संख्या 20, 20 20 का एक गुणनखंड है, क्योंकि 20 एकम 20 होता है, और 20 का पहला गुण 20 का भी एक गुणनखंड 20 होगा, क्योंकि 20 में 20 का पूरा पूरा भाग जाता है। अगला है 25, 25 50 का एक गुणनखंड है यानी ई वाला, क्योंकि 50 में 25 का पूरा पूरा भाग जाता है। अब इसी प्रश्न को हमने आपके सम्मुख जो अभी समझाया था वो यहां लिख के आपके सम्मुख है, इसको भी आप लिख लेंगे। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 9 में। 9 के सभी गुणज याद कीजिए जो 100 से कम हो, यानी 9 के गुणज लिखते जाने हैं, लेकिन वो गुणज, लेकिन 100 से ऊपर हमको नहीं जाना है, 100 से कम तक के गुणज लिखने हैं। तो 9, 18, 27, 36, 45 इस प्रकार आप लिखते जाएंगे, लेकिन 100 से ऊपर नहीं जाएंगे, यानी 100 से कम तक ही लिखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसमें दिए गए समस्त कार्य को आप घर में भी कर लेंगे। और मेरा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।